बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है कबाब रेसिपीज़। कबाब तो आपने बहुत ही बनाए और खाए होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी कबाब बनाने का तरीका। जब आप ये कबाब बनाएंगे तो चिकन और मटन के महंगे कबाब बनाना छोड़ देंगे। आज हम बना रहे हैं आलू और दाल के बहुत ही टेस्टी कबाब। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और देखते हैं कि हमारी टेस्टी कबाब कैसे बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप चना दाल लें। 1 कप इसमें नमक 1 चम्मच डालकर इसे बॉयल कर लें। ख्याल रहे कि दाल को मुकम्मल बॉयल ना करें बल्कि इसे टिप एंड बॉयल करें। दाल को हाल बॉयल करने आप इसे हाथ पर रख कर देख सकते हैं कि दाल जो है वो मुकम्मल देखें दबाने में मुश्किल पेश आ रही है, वो अच्छी तरह गली यानी बॉयल नहीं हुई। दाल को बॉयल करने के बाद इसे ठंडा करें और इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लें या इसे कूट लें। दाल को जिस तरह भी चाहें आप इसे पीस लें। फिर आप इसमें आलू उबले हुए 2 से 3 अदद शामिल करें। आलूओं को आप पहले उबाल लें और फिर इनका छिलका उतार कर इसको मैश करके इसमें शामिल करें। आप इसको क्रश करके भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे आप चाहें। आप इसको आलूओं को नरम करके दाल में शामिल करें। सारे आलूओं को अच्छी तरह मैश करके या क्रश करके इसमें डालने के बाद अब आप 1 अदद प्याज लें और साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्च और 2 अदद सुरख मिर्च लेकर इसको चॉपर में डालकर अच्छी तरह चॉप कर लें। देखें इस तरह का चॉप कर लें और फिर इसको दाल में शामिल करें। प्याज और हरी मिर्च डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया 2 से 3 खाने के चम्मच शामिल करें। अब हम इसमें खुश्क मसाला चार शामिल करते हैं। इसमें सुरख मिर्च पीसी हुई 1 चम्मच शामिल करें। सुरख मिर्च कुटी हुई या दानेदार 1 चम्मच शामिल करें। साथ में काली मिर्च पीसी हुई आधा चम्मच शामिल करें। इसके बाद आप इसमें धनिया पाउडर 1 से 1.5 चम्मच शामिल करें और फिर जीरा आप साबुत भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और पीस कर भी आप इसमें डाल सकते हैं। जीरा डालने के बाद अब इसमें गरम मसाला आधा चम्मच शामिल करें और फिर इसमें नमक जो है वो पहले हम दाल में डालकर भी बॉयल कर चुके हैं, इसलिए आप नमक जो है वो चेक करके इसमें शामिल करें। नमक थोड़ा सा डाल लें, बाद में आप चेक करके इसमें डाल लें। अब इसमें कबाब को बेहतर और टेस्टी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स और 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करें। इन सारे मसाला जात को डालने के बाद आप इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। इसको हाथ की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जितना आप आलू और दाल को अच्छी तरह गूंदेंगे इतने ही कबाब जो हैं वो अच्छे और लेसदार बनेंगे। इसे 1-2 मिनट तक अच्छी तरह ऊपर नीचे करें और हाथ से मिचलें। देखें सारे अमेज़े को तैयार करने के बाद एक साइड पे रख दें। अब हाथ धोकर थोड़ा सा इसमें ऑयल लगा लें। कबाब बनाने से पहले हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएं और फिर थोड़ा सा अमेज़ा लेकर इसको मुट्ठी में दबाएं। फिर हाथ के तेली में रख कर इसके कबाब बना लें। आम टिक्की की तरह इसकी टिक्की बना लें। इसको गोल बनाने के बाद आप हाथ के तेली पर रख कर इसे घुमाएं तो ये एक कबाब की शक्ल में, ये शामी की शक्ल में तैयार हो जाएगा। इसी तरह आप कबाब जो हैं वो तैयार कर लें। मैं आपको एक और कबाब बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको कबाब बनाने में मुश्किल पेश ना आए। आप इसी तरह मैदा लें और इसको हाथ पर घुमाकर गोल कबाब करें। अगर आप हाथ की हथेली पर नहीं घुमाना चाहते तो आप इसको प्लेट के में या डिश में रख कर घुमाएँ तो देखेंगे आप कबाब बहुत ही बेस्ट जो है वो तैयार होगा। आप इसे अंगूठे और उंगली की मदद से भी गोल कर सकते हैं। इसी तरह आप सारी शामियाँ यानी कबाब जो हैं वो तैयार कर। अब हमारे कबाब तो तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करते हैं। फ्राई करने से पहले आप 1 अदद अंडा लें। अंडे को तोड़कर अच्छी तरह फेंट लें और फिर कबाब लें। इसको अंडे के अंदर अच्छी तरह रोल करें कबाब के दोनों साइड पर। अंडा लगाने के बाद अब गरम ऑयल में एक एक करके इसको डालते जाएं। ऑयल को अच्छी तरह गरम करें और फिर इसे नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। पैन में 5 से 7 कबाब यानी बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक इसमें कबाब डालें और फिर इसे फ्राई करते जाएं। जब एक साइड से ब्राउन हो जाए तो इनकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इनको ब्राउन होने तक फ्राई करें। कबाब को गरम
यानी बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर हरगिज़ फ्राई ना करें, इस तरह कबाब जो हैं वो जल जाएंगे। अब जब कबाब दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तो इन्हें निकाल लें। अब हमारे मज़ेदार कबाब तैयार हो चुके हैं। देखने में ही कितने मज़ेदार लग रहे हैं, खाने में इससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार हैं। अब आप इन्हें निकालें, डिश में रखें, मज़े के साथ नोश फरमाएं। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि कबाब जो है वो कितना अच्छा और मज़े का तैयार हुआ है। आप इनको सुबह नाश्ते में ले सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, चटनी के साथ ले सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ आप इनको ले सकते हैं। जैसे आप मुनासिब समझे या बेहतर समझे, टेस्ट के मुताबिक आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं।